आज लेरुआ ग्राम में हम लोग रहा है। हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान में लगभग सबसे गरीब राज्य में से एक हो गया है और हम लोग जो वोट देते आ रहे हैं, आज तक विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने कभी वोट नहीं दिया। हम लोगों ने या तो उम्मीदवार की जाति पूछ करके उसको वोट दिया, या हम लोगों ने उम्मीदवार की पार्टी देख करके वोट दिया, या फिर कुछ उम्मीदवारों ने अपने ठेकेदारों के माध्यम से हमारे वोट को खरीद करके हमसे वोट लिया, जिसके वजह से जो है बिहार में विकास नहीं हो पा रहा है। हमको हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए। 73 साल में जो है कई स्टेट जो है बिहार से बहुत आगे चले गए। बिहार एक बड़ा राज्य है, बहुत साधन सुविधा होने के बावजूद भी बिहार पिछले 73 सालों में दिन पर दिन जो है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? इसके लिए जिम्मेवार हैं यहाँ की नीतीश सरकार, यहाँ के सुशील मोदी की सरकार। साथियों, हम लोगों को सोचना होगा कि बिहार में आखिर कब तक बदहाली रहेगा, हमारा बिहार कब विकसित करेगा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। हम लोग की गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद अगर कहीं है तो हमारे इस बिहार प्रदेश में है। हमको सोचना होगा कि हम कब तक गरीब बन करके जिएंगे, कब तक अशिक्षित बन करके जिएंगे, कब तक बेरोजगार बन करके जिएंगे। पिछले 73 सालों में और खास करके पिछले 30 वर्षों में बिहार में जो भी शासन रहा है, उस शासन ने बिहार को जो है खोखला करने का काम किया है। कहीं भी रोजगार का जो है उन्होंने सृजन नहीं किया है। आज जो है रोजगार देने की बात जो है सबसे पीछे बिहार में है, इसलिए कि हम रोजगार के मुद्दे पर कभी वोटिंग नहीं करते रहे। हम जो है कभी विकास के मुद्दे पर वोटिंग नहीं किया हमने। नीतीश कुमार एक अयोग्य शासक के रूप में और मीडिया के माध्यम से, केवल मीडिया में जो है सुशासन बाबू के नाम से कहा जाता है। अगर हम लोगों को बिहार की सच्चाई जानना है तो बिहार का जो अभी वर्तमान में नीति आयोग का, भारत सरकार का जो रिपोर्ट आया है इसी वर्ष, उस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। हम एक प्रत्याशी के रूप में आपको कहेंगे तो शायद भरोसा नहीं होगा, लेकिन हम आपको कहने आए हैं कि आज इंटरनेट का नीति आयोग के उस रिपोर्ट को जरूर जानना चाहिए कि बिहार दिन पर दिन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लगातार हमारा बिहार पिछड़ रहा है। साथियों, इस बार अगर आप चाहते हैं कि बिहार का भविष्य सुधरे तो 69 साल के नीतीश कुमार को रिटायरमेंट देना होगा। जब आप 60 साल के जज को और 60 साल के इंजीनियर को रिटायरमेंट देते हैं, 60 साल होने पर शिक्षक को रिटायरमेंट दे देते हैं, तो 69 साल के नीतीश कुमार और सुशील मोदी को क्यों नहीं देंगे? हम लोग ये गलती कर रहे हैं जिसके वजह से बिहार पिछड़ रहा है। युवाओं के हाथों में अब बिहार देना होगा, तब जाकर के बिहार विकसित होगा। जैसे एसपी और डीएम जो बनाने की उम्र है हमारे देश में, वो 23 साल से लेकर के 30 साल के अंदर का जो है एक सीमा तय किया गया कि इसके अलावा 31 साल अगर उम्र हो जाएगा तो कोई डीएम एसपी नहीं बन सकता है, उसको इसके अंदर बहाली ले लेना है। ये व्यवस्था जो है हमारे यहाँ दी गई, और कुछ रिजर्व कोटे को अगर छोड़ दिया जाए तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। लेकिन हम लोगों ने नेताओं के लिए कोई उम्र सीमा तय ही नहीं किया है। हमको अपनी गलतियों को सुधारना होगा, हमको अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी। एसपी और डीएम को युवा इसलिए बनाया जाता है कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लेकिन लीडर बनाने के समय हम ये बात नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वोट मांगने वाला जो होता है वो 65 साल, 70 साल, 69 साल और 76 साल का होता है। नीतीश कुमार जी, आप देखे होंगे कि कोरोना काल में बिहार की क्या दशा रही। बिहार सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में बंद रहने वाला स्टेट रहा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि यहाँ जो है स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था नहीं है, उत्तम क्या मध्यम भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ निकृष्टतम व्यवस्था है बिहार में। जिसके वजह से क्या हुआ कि जब कोरोना फैली तो सबसे ज़्यादा जो है
सरकार ने कहा कि आप अपने दुकान के दरवाजे बंद कर दीजिए, अपने घर में रहिए। और 6-6 महीना 5-5 महीना जो है दुकानें बंद रहीं, बाज़ारें बंद रही। वही दिल्ली जैसा शहर देखिए, आज से 2 महीना पहले वो खोल दिया गया, इसलिए कि वो विकसित स्टेट है। हम विकसित स्टेट अपने बिहार को बना सकते हैं, हमारा बिहार भी विकास कर सकता है, लेकिन अदूरदर्शी नेता नहीं इसको कर सकते हैं। ये अदूरदर्शी नेता, अगर हम उनको पैसे पर वोट देंगे, अगर हम उनकी जाति पहचान करके वोट देंगे, आपने 73 सालों में जाति के नाम पर वोट दिया है, आपने जो है तरह तरह के लुभावने वादों में जो है बह करके वोट दिया है। एक बार साथियों बिहार को बदलिए। हम आए हैं आपसे कहने के लिए कि बिहार इतिहास रचना चाहता है, बिहार युवाओं का बिहार, जहां आज जो है 45% से ज़्यादा युवा हैं इस बिहार में, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं बिहार में हमारे युवा। और अगर रोज़गार अगर चाहते हैं, बिहार में भी उद्योग धंधा चाहते हैं कि विकसित हो, तो नया बिहार बनाना पड़ेगा। और हम आपके सामने ये आमंत्रण देने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं आप तमाम साथियों से, माताओं बहनों से, अभिभावकों से कि आने वाली पीढ़ी के लिए चेत जाइए, नहीं तो कभी जाति के नाम पर भला नहीं होने वाला है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर की जाति पूछते हैं या जाति वाले डॉक्टर को तलाशते हैं? नहीं साथियों, हम लोगों ने राजनीति में एक बहुत बड़ी भूल की है, एक गलती की है कि अपने जाति के लोगों को सिर्फ जिताना है। ये सोच हमने भी एक गलती की है कि हम जो पिछले पार्टी को जिसको वोट देते रहे हैं उसी को बार बार वोट दिया है। आज देखिए बिहार हिंदुस्तान में जो भी विकसित स्टेट है, हर 5 साल या अधिकतम 10 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन बिहार के लोग एक गलती करते रहते हैं कि लगातार किसकी बात सरकार बनाते हैं तो 15 साल 20 साल। ये गलती से हमें निकलना पड़ेगा। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को नया रास्ता चुनना पड़ेगा। इसी आग्रह के साथ हम जानना चाहते हैं कि अपने युवाओं से, गार्जियन से, अभिभावक से कि क्या आप इस बदलाव के पक्ष में हैं? अगर इस बदलाव के पक्ष में हैं तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हम बदलेंगे बिहार, यही हमारा संकल्प है, और इस बिहार को बदल कर दिखाएंगे। और अपने विधानसभा से इसकी शुरुआत करिए, सासाराम से शुरुआत करिए इसकी। आने वाले दिनों में जो क्रांति होगी वो बिहार की क्रांति होगी, और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ शिक्षा विकसित होगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार 29वें नंबर पे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार 27वें नंबर पे है। 26 स्टेट हमसे आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में 28 स्टेट हमसे आगे हैं, लेकिन हम 29वें नंबर पे, यानी कि लगभग सबसे पीछे खड़े हैं। आज एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन के मामले में हम 17वें नंबर पे खड़े हैं। आज जो पढ़ा लिखा BA MA है उसकी भी डिग्री जो है संदिग्ध है बिहार में, वो भी 16वें 17वें नंबर पे। आप जब आप अपनी डिग्री लेकर के जाते हैं तो उसका स्थान जो है इस देश के 15 स्टेट के बाद आपका आता है। आपकी डिग्री का महत्व माना जाता है। अगर आप IA BA की डिग्री लेकर के जाते हैं तो 15 स्टेट के बाद आपके इस डिग्री का महत्व माना जाता है। आपको फैसला करना है कि आप कैसा सरकार चाहते हैं बिहार में। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप अपने हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र कुमार सत्या आपका आशीर्वाद चाहता हूं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।